Me, Priyanka is describing the RDA, recommended dietary allowance. Recommended means requirement, डाइट या फिर न्यूट्रिएंट्स, अलाउंस कि हम अपनी बॉडी को के अंदर कितनी अलाउंस ऑफ डाइट देते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आर डिफाइंड एज एवरेज डेली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर हर रोज़ कितने न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या है, ना ही तो वो ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ना ही तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही वो कम। एवरेज तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डेली लेते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट टू मीट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में हम अपनी बॉडी के अंदर इतना अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे कंप्लीट हो सके, वहाँ पे मैक्सिमम रूप से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट हो सके। उसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट थी फूड की, डाइट की, न्यूट्रिएंट्स की, और वो हमें फूड के थ्रू यानी कि अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी को वहाँ पे कंप्लीट करवानी होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इन सब की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम अपने फूड से यानी कि अपनी डाइट के द्वारा उसको हम वहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं और डेली ये चलती रहती है, यानी कि हर रोज़ हम फूड लेते हैं और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या, इंडिविजुअल ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर एज, इसमें क्या कहता है कि जो हर एक अलग अलग पार्टिकुलर एज जो भी पॉपुलेशन है वहाँ पे ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है वो डिफरेंट होती है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग। जैसे चिल्ड्रंस में डाइट का अमाउंट कुछ होता है, अडल्ट में डाइट का अमाउंट कुछ होता है और इसी तरह से ओल्ड एज का अलग होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एज में उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। वो जेंडर पे भी डिपेंड करती है और वो उसके ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। जेंडर ग्रुप यानी कि वो मेल है कि फीमेल है। जो मेल होते हैं उनको मेनली ज़्यादा अमाउंट में डाइट चाहिए होती है, लेकिन जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती है उनको उनसे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। The RDA are periodically revised by expert group of ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ही इसको एक तरह से periodically यानी कि इसकी एक टेबल दी थी कि RDA क्या है, उसकी कितनी नीड होती है। ठीक है, The RDA was revised in 1988, ये कब आई थी, कभी इसको अपनाया गया था, ये 1988 में। किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होती है। जो हम डेली एवरेज रूप से यानी कि जो हमारे यहाँ कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसको हम इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, किसके द्वारा, डाइट के द्वारा। उसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स विच डेटरमाइंस RDA, कौन कौन से फैक्टर्स है जो RDA को डेटरमाइन करते हैं। सबसे पहला तो क्या, जो वेरिएशन है, यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि वो डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर वो डिफरेंट तरीके से वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे पार्टिकुलर एज का बताया था, ग्रुप, इन सब का बताया था। तो यहाँ पे क्या, वेरिएशन इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें वहाँ पे वेरिएशंस आती हैं अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, इनकी तरह। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स डिपेंड ऑन एज, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल है, जो भी वहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, उसकी एज क्या है उस पर डिपेंड करते हैं, उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल, उस पर भी ये डिपेंड करता है। जो फीमेल्स होते हैं उनको वहाँ पे लेस अमाउंट चाहिए होता है और जो वहाँ पे क्या है, मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है डाइट का। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाइट चाहिए होता है देन मेल्स। ठीक है, और उनका एज भी डिपेंड करता है, जैसे चिल्ड्रंस है, अडल्ट एज है, ओल्ड एज है, उनमें डिफरेंट तरीके से वहाँ पे डाइट ली जाती है। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे अलग अलग होती है। इन्फेंसी के टाइम पे और चाइल्डहुड यानी कि जो बच्चे होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर डाइट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। यानी कि जितनी वो एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग है वो वहाँ पे अपने उनकी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पे मांग करती है, यानी कि उनकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इतने ही हमें उनको इनटेक करवानी होती है। वाइल इन अडल्टहुड यानी कि जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनको उनकी हाइट, वेट और उनके फिजियोलॉजिकली नीड्स
उनके द्वारा ही उनकी नीड को जाना पहचाना जा सकता है। यानी कि जितनी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी उनकी हाइट है, उनका वेट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी डाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनको कितनी डाइट चाहिए होती है, ठीक है। और जैसे कि आप अडल्ट एज में क्या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन भी आता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी क्या है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में डाइट चाहिए होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी ये होती हैं, ठीक है। वाइल इन ओल्ड एज, जबकि ओल्ड एज में क्या होता है, बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये था क्या, कुछ वेरिएशंस, यानी कि किस किस टाइम पे हमें किस तरीके से वहाँ पे डाइट चाहिए होती है, ये डिफरेंट इसकी अलोवेंस होती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जितना हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उतने ही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी कंज्यूम्ड आल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट विच आवर बॉडी इजली एब्जॉर्ब, जो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से ईजिली तरीके से वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, उनकी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे क्या एनिमल प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि प्लांट्स का जो प्रोटीन होता है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है। जो एनिमल्स का प्रोटीन होता है वो 80% हमारी बॉडी के द्वारा वहाँ पे जल्दी तरीके से वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि प्लांट्स का जो प्रोटीन होता है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है, वो इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जितना एनिमल्स का प्रोटीन वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरह से क्या आरडी आर कैलकुलेटेड बाय कीपिंग सेफ मार्जिन्स, यानी कि हमें हर एक बात को ध्यान में रखते हुए ही क्या जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है उसको वहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। सेफ मार्जिन्स का हमें वहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डाइट लेनी चाहिए। उसकी वेरिएशंस को देखते हुए, उसके एब्जॉर्प्शन को देखते हुए हमें वहाँ पर डाइट लेनी चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है वो सब देखते हुए, ठीक है। उसके बाद है हम आरडीए का यूज क्यों करते हैं। जो आरडीए है वो हमें एक तरह से अपनी डाइट को प्लान करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमें, यानी कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है और उनका ग्रुप्स हैं, उनको कितने अमाउंट ऑफ डाइट चाहिए होती है, उनकी बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस्ड मील क्या है, यानी कि वो कितने अमाउंट ऑफ फूड लेते हैं, ठीक है। नहीं तो वो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं वो कम होना चाहिए, यानी कि जो एवरेज होती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या हम अपनी डाइट का प्लान वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पे ये हमें एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमें कितना खाना है, ठीक है। उसके बाद है इट गिव अस बेसिस टू एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस को जान सकते हैं। जितनी भी उसने डाइट ली, उस डाइट के अंदर उसका कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को देख सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। यानी कि अगर वो कम खाना खा रहा है तो उसके अंदर हम और ऐड कर देंगे, अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को जान सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पे उसकी नीड्स होती हैं इंडिविजुअल के, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प टू अस It helps to assess adequacy of nutritional food supply and to plan for food production, यानी कि जिस भी न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये हमें एडिक्वेसी प्रोवाइड करते हैं, एसेस करवाती है कि जो भी न्यूट्रिशनल फूड सप्लाईज है, जो भी हमें खाना मिलता है, जैसे कोई भी कंपनी है जिस भी फूड का ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसकी भी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस फूड का वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें चाहिए है, और इस तरीके से जो भी वहाँ पे कंपनीज वगैरह होती हैं वो उसी फूड का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे कंप्लीट किया जा सके। और ये इसी तरीके से हमें क्या एक तरह से मेन्यू भी प्लान करवाता है कि हमें अपने डाइट के अंदर क्या क्या लेना है, हमें वहाँ पे मेन्यू मिल जाता है। तो हमें क्या न्यूट्रिशनल जो अवेयरनेस है उसके अकॉर्डिंग भी हमें स्पेशल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि हमें उसके प्रति, न्यूट्रिशन के प्रति वहाँ पे जागरूक रहना चाहिए। और इस तरीके से हम वहाँ पे प्रोग्राम्स में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक बार और मैं इसके यूजेज आपको दोबारा से करवा देती हूँ। यूजेज में क्या है, ये एक तरह से हमें क्या सबसे पहला तो क्या बैलेंस डाइट को प्लान करवाने में हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद
हर एक इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम जान सकते हैं, उसके किसके अकॉर्डिंग उसके जो स्पेशल नीड्स हैं, उसके एक्टिविटीज़ को देखते हुए, उसके सेक्स को, उसके एज ग्रुप को देखते हुए हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पे कंपनीज वगैरह होती है जो फूड का प्रोडक्शन करती हैं, उनकी भी ये हेल्प करता है। कौन? RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उनकी भी हेल्प किस तरीके से करता है, क्योंकि जिस भी फूड का वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसका प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। जिस भी फूड की ज़्यादा सप्लाई होगी उसी का प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये इसमें भी हेल्प करता है। और इस तरीके से हमें एक तरह से क्या है, मेन्यू की भी प्लानिंग करवाता है और हमें स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें अवेयर भी करवाता रहता है कि हमें अपने जो भी हमारे क्या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो हमें क्या करवाता है, मेन्यू की प्लानिंग करवाता है और हमें अवेयर भी रखता है कि हमें अपनी डाइट के अंदर क्या क्या लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की पूरी यहाँ पे टेबल दिखा रखी। इसके अंदर मैंने आपको ये शो कर रखा कि किसको कितने अमाउंट ऑफ RDA की ज़रूरत होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितनी चाहिए होती है। जो मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, बॉयज़, गर्ल्स, इन सब के अलग अलग वहाँ पे रिकमेंडेशन होती है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे पार्टिकुलर्स यानी कि जो भी वहाँ पे जैसे जो सबसे कम काम करने वाले होते हैं, उसके बाद मॉडरेट वर्कर होते हैं, उसके बाद हैवी वर्कर होते हैं, यानी कि जो उनके फिजिकल एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग ये फूड्स के उनके अंदर प्रोविडेशन कर रखी है, उनको कितने कितने अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है। इसी तरीके से जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जो हमारे सबसे पहले क्या वो कम काम करने वाली है, उसके बाद जो वहाँ पे मिडल वर्क करने वाले, मॉडरेट वर्क करने वाले, उसके बाद हैवी वर्क करने वाले, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, लैक्टेशन यानी कि जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, उनको कितने कितने अमाउंट ऑफ नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और इसी तरीके से इन्फेंट्स को कितने अमाउंट ऑफ नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, चिल्ड्रंस को कितनी ज़रूरत होती है, बॉयज़ और गर्ल्स को यानी कि 10 to 12 ईयर्स से लेके 16 to 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं बॉयज़ गर्ल्स, उनके अंदर कितने कितने वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने आपको टेबल दिखा रखी है, ये आपको आप वीडियो पॉज करके यहाँ से देख सकते हो। और ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बॉडी का वेट बता रखा है, यानी कि बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एनर्जी दिखा रखी है कि एनर्जी कितनी लेनी चाहिए उनको, किलो कैलोरी पर डे। यहाँ पे मैंने आपको जो भी यहाँ पे टेबल दिखा रखी है, इसमें जो भी आपको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट दिखा रखी है वो पर डे की दिखा रखी है। एनर्जी पर डे कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए, प्रोटीन कितने ग्राम लेना चाहिए, और यहाँ पे क्या है फैट कितने ग्राम लेना चाहिए, कैल्शियम कितने मिलीग्राम लेनी चाहिए, आयरन कितने मिलीग्राम लेना चाहिए, और विटामिन भी कितने यहाँ पे लेनी चाहिए। ये किस में आती है, यहाँ पे मिलीग्राम के अंदर है। उसके बाद क्या जो यहाँ पे मैंने आपको ये सभी दिखा रखे, कुछ माइक्रोग्राम्स में, कुछ मिलीग्राम्स में है, तो यहाँ से आप कर लेना। इस टेबल को अच्छे तरीके से यहाँ पे पॉज करके इस वीडियो को देख लेना।